नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 7th में पढ़ाई करते हैं और 15 दिसंबर के दिन आप लोग सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र यह होने वाला है। बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सबका सारा का सारा आंसर है जो इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए, जो द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा जो आप लोग देने वाले हैं 15 दिसंबर का, उसी का एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का जो पूर्णांक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो आप सबका 50 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। और जो समय वो होने वाला है, वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, इस एग्ज़ाम को देने का जो तारीख दिया गया है, वो आपको देने के यहाँ पे भरना है आपको 15 दिसंबर 2025। आप सबको यहाँ पे लिख देना है। और छात्र छात्रा का नाम में आपका जो भी नाम है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे लिख देना है। वर्ग क्रमांक में आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। और विद्यालय का नाम में आपका जो भी विद्यालय का नाम हो जाएगा वो यहाँ लिख देना है। और प्रखंड में आपका जो भी प्रखंड हो जाएगा वो यहाँ पे करना है। और देखिएगा, जिला का नाम आप जिस भी जिला से आते हैं वो यहाँ पे लिख देना प्यारे बच्चों। और संकुल का नाम में आपको विद्यालय का नाम ही देना है प्यारे बच्चों। संकुल का नाम में आपका जो भी विद्यालय का नाम है वही दे देना है। उसके नीचे में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा शिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक दिया जाएगा। और ये खाली स्थान का डब्बा दिया जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों आप सबको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये जो होने वाला है वो आप सबको शिक्षक या शिक्षक द्वारा यहाँ पे लिखा जाएगा। क्योंकि इसमें जो है आप सबके लिए कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है आप सबका शिक्षक द्वारा लिखा जाएगा। देखिएगा, उसके नीचे आप सबको प्यारे बच्चों निर्देश दिया जाएगा। निर्देश में देखिए क्या दिया गया है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए, और जो भी प्रश्नों का उत्तर देना है वो आपको निर्देशानुसार ही देना है। मतलब जो भी प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों, उसी का जवाब देना है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर जो प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सही विकल्पों के सामने सही का निशान लगाना है। मतलब जो भी प्रश्नों में से सही ऑप्शन हो जाएगा उसी पे आप सबको सही का निशान लगा देना है। देखिएगा, क नंबर में क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं। तो कौन से खेल में 2 खिलाड़ी खेलते हैं प्यारे बच्चों, तो वो कुश्ती में जो 2 खिलाड़ी खेलते हैं। यानी 3 नंबर के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना है प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, ख नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मरुभूमि में पाया जाने वाला पौधा क्या हो जाएगा। तो मरुभूमि में जो पाया जाने वाला पौधा है वो बबूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना है। देखिएगा, तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों, तो 1954 में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना है। चलिए, देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि खेतों में धान की बुआई कब होती है। तो खेतों में धान की बुआई जो वर्षा में होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, सही मिलानों का उत्तर करना प्यारे बच्चों, सही मिलानों का उत्तर करना है। तो देखिएगा, पहला नंबर क्या कर रहा है, पहला नंबर में जो कर रहा है हर्बेरियम कर रहा है। देखिए, हर्बेरियम को किससे मिलाना है प्यारे बच्चों, तो हर्बेरियम को किससे मिलाना है, तो वो आप सबका सूखा पौधा से मिलाना है। जल मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों, तो वो पावापुरी में हो जाएगा। पतियाँ क्या है प्यारे बच्चों, तो पतियाँ जो हरा हो जाएगा। और लिट्टी चोखा जो हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थ हो जाएगा। देखिएगा, आपको इस तरह से मिलान कर देना प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% रियल है। देखिएगा, तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। देखिएगा, क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे आप सबको 11 भर देना है प्यारे बच्चों। बी नंबर में क्या दिया गया है, सिख धर्म से जुड़ा मार्शल आर्ट क्या आ जाएगा। तो सिख धर्म से जुड़ा मार्शल आर्ट क्या हो जाएगा, तो गतका हो जाएगा। यहाँ पे आपको गतका भर देना है प्यारे बच्चों। ग नंबर में क्या दिया गया है, कमल के पौधे खाली स्थान में होते हैं। तो कमल के पौधे जो होते हैं पानी में होते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा पानी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर में क्या कर रहा है, देव सूर्य मंदिर खाली स्थान नगर में अवस्थित है। तो देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों, तो वह आप सबका हो जाएगा औरंगाबाद में अवस्थित है। यहाँ पे औरंगाबाद आप सबको भर देना प्यारे बच्चों। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रश्नों का 4 ही उत्तर देना है। मतलब इनमें से 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है बिहार की सीमा किस देश से जुड़ी है, बिहार का चौहद्दी लिखना है प्यारे बच्चों। दूसरा में जो हो जाएगा, बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तीसरा नंबर में करा मलेरिया बीमारी कैसे फैलती है तथा इसका तथ्य को उजागर करे एवं चिकित्सा का नाम बताए। और देखिएगा, चौथा नंबर पर क्या करा प्यारे बच्चों, चौथा नंबर पर करा कि वैशाली जिला में ऐतिहासिक स्मारक क्या हो जाएगा,
और पाँचवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा। छठा नंबर में क्या करा प्यारे बच्चों, यह अपने विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का नाम बताए। चलिए देखिएगा इन सबका आंसर देखिए प्यारे बच्चों क्या करा है। चौथा का पहला नंबर में आंसर में लिखना है आपको, उत्तर में नेपाल हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा हो जाएगा बिहार का चौहद्दी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर का आंसर कह रहा है, बरसात के मौसम में लगाए जाने वाली फसलें को खरीफ फसल कहते हैं। बरसात में कौन सा फसल लगाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वो आप सबका खरीफ फसल हो जाएगा। तीसरा नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो संक्रामित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है प्यारे बच्चों। तो मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से ही आप सबका मलेरिया बीमारी फैलता है। चलिए अगला नंबर पर देखिएगा, पांचवा नंबर पर क्या कर रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी निम्न प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिएगा, खाना बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है प्यारे बच्चों, तो खाना बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला प्यारे बच्चों देखिएगा, इसका जो आंसर होने वाला देखिए बहुत ही मज़ेदार आंसर होने वाला है। देखिएगा, खाना बर्बाद होने से बचाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करें और भोजन की योजनाएं बनाएं। बचे हुए खाने को नए व्यंजन जैसे सूप और सलाद बनाएं। फ्रिज की व्यवस्था में रखेगा। जो भी खाना आप सबका होगा प्यारे बच्चों वो आप सबके फ्रिज में रखने से खराब नहीं होगा और बर्बाद होने से बच जाएगा। देखिएगा, खराब होने वाली चीज़ों को सबसे पहले इस्तेमाल कर लेना है और आलू प्याज जैसे चीज़ों को अलग रखना है। देखिएगा, खाना बचाए जाने पर कंपोस्ट ना करें या दान दे दें, जिससे खाना बर्बादी होना कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्नों का रियल उत्तर था प्यारे बच्चों। अगर आप सबको ओरिजिनल प्रश्नों का PDF चाहिए तो उसके लिए देखिए आपको गूगल पे आ जाना है। जैसे ही आप गूगल पे आइएगा आपके सामने इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा। आपको सर्च कर देना है आज हेल्प। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा देखेगा इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। देखिएगा इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इसके नीचे आ जाना प्यारे बच्चों। जैसे ही नीचे आइएगा देखिएगा आपके सामने इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप सबको देखिएगा क्लिक करना है 7th हाफ ईयरली एग्जाम। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपको क्लिक करना है। जैसे ही थोड़ा सा क्लिक करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आइएगा इसके देखिएगा नीचे में क्लिक हेयर करने का ऑप्शन मिलेगा प्यारे बच्चों। जैसे इस पर क्लिक हेयर करिएगा आप सबका जो ओरिजिनल प्रश्न है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ओरिजिनल आंसर भी आप सबके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों।